फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी 1 मार्क सीरीज, जिसमें हम आपको 1 मार्क से क्वेश्चन करा रहे हैं। एनपीओ करा दिया है, एडमिशन भी स्टार्ट हो गया हमारा। एडमिशन मीन्स पार्टनरशिप भी स्टार्ट हो गई है और पार्टनरशिप के फंडामेंटल के हमने आपको वीडियोस दे दिए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आ गए होंगे। ठीक है, अगर ये तो बिल्कुल श्योर बात है कि अगर वो आप कर लेंगे ना, तो इसके बियॉन्ड आपको थ्योरी लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें न्यूमेरिकल भी दिए हैं हमने, जो 1 मार्क्स में आपको आएंगे। काफ़ी कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए वो लेकर के आ गए हम आपके लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, आप मेरे साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर और भी ज़्यादा क्वेरी और भी कुछ क्विज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो के साथ, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुडविल इज डिफाइंड एज, गुडविल कैसी होती है? इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस, करेंट, लिक्विड। आपको पता है गुडविल कैसी होती है? गुडविल कैसी है? गुडविल है हमारी इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। ए आ जाते हैं ब्रेक इवन इंडिकेट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है? जहाँ पर हमारे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो जाती है। इसका मतलब हमारे कॉस्ट हमारे रिवेन्यूज़ के साथ मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, एक से हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर बी, रिवेन्यू एंड कॉस्ट आर इक्वल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? पता है, जब हम एक ओपनिंग बैलेंस शीट अपनी बनाते हैं, एंट्री ओपनिंग एंट्री में लिखते हैं सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़, और जो भी एक्सेस होता है तो वो किस में चला जाता है? वो हमारा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। अब फर्म्स गुडविल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, फर्म की गुडविल इफेक्ट नहीं होती किससे? लोकेशन ऑफ द फर्म से, रेपुटेशन ऑफ द फर्म से, बेटर कस्टमर सर्विस से, या फिर नन ऑफ द एबव। इन तीनों चीज़ों से फर्म की गुडविल इफेक्ट होती है, नन ऑफ द एबव आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। कब हम इसे यूज़ करते हैं वेटेड एवरेज को? जब प्रॉफिट शो एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। समझ गए? जब प्रॉफिट शो करता है क्या, एक इंक्रीज और एक डिक्रीजिंग ट्रेंड को शो करता है, तब हम इसे यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। सी, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। चले नेक्स्ट चलते हैं। द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द कंपनी इज 8 लाख। A reasonable rate of return 15%. ठीक है। And the profit of the year 12 lakh. The value of goodwill of the company as per the capitalization method will be. कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है हमको, है ना? कैसे निकालेंगे? 8 लाख का पूरी कंपनी की टोटल निकाल देंगे हम, 8 लाख का इंटू 100/15 करके। ठीक है। सुपर प्रॉफिट से मेथड आपको पता ही है कैपिटलाइजेशन मेथड का, और जब हम उसको सॉल्व करके लेकर के आएंगे, आंसर आएगा हमारा कितना? आंसर आएगा हमारा 72,000। आंसर आएगा हमारा 72,000। सी, कैलकुलेशन हमने करके देख रखा है, 72,000 आ जाएगा। अब हम अर्न ₹1 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है। द एसेट ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू ₹11 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। कितनी हो जाएगी? लेस करके देखेंगे आप, तो 1 लाख का 10% से निकालेंगे 10 लाख हो जाएगी, और 11 लाख से लेस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? गुडविल हमारी आएगी 1 लाख। डी। चलें भाई नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन देयर इज ए चेंज इन द करेंट पार्टनर्स एसोसिएशन दैट रिजल्ट इन एंडिंग द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड इनिशिएटिव फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एग्रीमेंट इज नोन एज। क्या कहते हैं उसको? जब एक नया पार्टनर आता है, चेंजेस हो जाते हैं सर, उसे कहते हैं हम क्या? उसे कहते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉफिट। उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बी पॉइंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
नेक्स्ट चलते हैं, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2. Their balance sheet as on 31st/3/2018 showed a debit balance of profit and loss account 180. From 1/4/2018 they will share profit equally in the general entity to give effect to above arrangement when X, Y, Z decide not to close the profit and loss account. एक सिंपल सा खोल लेंगे हम अकाउंट अपना, और अकाउंट के अकॉर्डिंग जब हम काम करेंगे, ठीक है, तो जो हमारे आंसर आएंगे वो आंसर आएंगे हमारे, क्रेडिट किया जाएगा एक्स को बाय 20,000 और डेबिट किया जाएगा जेड को बाय 20,000. इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी. चलिए नेक्स्ट पर, अ फर्म हैड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 12.5 per annum. The firm had asset worth ₹5 lakh and liabilities of 2 lakh. What would be the amount of goodwill valued on the basis of 2 years purchase of सुपर प्रॉफिट? अब बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट से निकलेगा आंसर, और जब हम आंसर निकालेंगे तो आंसर बिल्कुल नील आएगा, इसका आंसर एकदम नील हो जाएगी गुडविल, डी. द वैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज गवर्न बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26B. नेक्स्ट चलते हैं 13. टाइप्स ऑफ गुडविल इंक्लूड, नॉन परचेज गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है. तीनों होते हैं, तीनों ही हैं, ऑल ऑफ देम आ जाते हैं. द टाइप ऑफ इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच इज़ नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन बट इज़ अर्न बाय द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉन. उसे क्या कहते हैं भाई? उसको सेल्फ जनरेटेड, जो अपने ही प्रयासों से की गई हो, अपने ही प्रयासों से कमाई हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की साइड पे. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years एवरेज प्रॉफिट. द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 25,000. फॉर सेकेंड ईयर ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द थर्ड ईयर 1.5 times द प्रॉफिट ऑफ अ सेकेंड ईयर. सॉरी, सॉल्व करके देखना खुद से, बिल्कुल नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में मुझे बताना. इसका आंसर आएगा 1 लाख. सॉल्यूशन मेरे सामने है, बिल्कुल ये किया हुआ है मैंने, ठीक है. 1 लाख आएगा ए. एवरीवन नोज दैट देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ फर्म दैट इज इनटू सम बिजनेस फ्रॉम ईयर्स एंड अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड फर्म. व्हाट डिफरेंशिएट सच ओल्ड एस्टेब्लिश्ड फर्म एंड ए न्यू बिजनेस इन इट्स इनिशियल स्टेज. दोनों में क्या अंतर होता है? एक नई फर्म में, एक पुरानी फर्म में, तो ऑब्वियस बात है नई फर्म और पुरानी फर्म में उनकी गुडविल का अंतर हो जाता है. द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म विद सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज सिमिलर इंडस्ट्री इज नोन एज. उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, जो सेम होता है उसे कहते हैं जनरल प्रॉफिट. क्या कहते हैं उसको? जनरल प्रॉफिट. नेक्स्ट आ जाते हैं 18. द गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. ठीक, प्रॉफिट वर एज अंडर ईयर फर्स्ट 20,000, ईयर एंडेड 14 लॉस हुआ 10,000, ईयर आगे नेक्स्ट 15 में प्रॉफिट हुआ है 20,000. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ही is arrived after adjusting a loss by 5,000 and there was a loss due to the strike of 25,000 during the year 31st/3/14. What is the amount of goodwill of the firm? कितनी हो जाएगी फर्म की गुडविल? कैलकुलेशन अगर आप करेंगे और आपको सारे मेथड हमने सिखा रखे हैं तो आंसर आ जाता है इसका बी 40,000. क्वेश्चंस आप करके देख लें. इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है. टेलीग्राम पर भी आप लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं. सॉरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इफ़ इट इज़ टू बी वैल्यूड ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट गिवन डेट फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर ₹1 lakh एंड नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 40,000. कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सिंपल सा, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है. 1,80,000 इसका आंसर आ जाता है बी. नेक्स्ट चलते हैं. एसर्टेन द एक्चुअल प्रॉफिट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो. प्रॉफिट ऑफ द ईयर वर ₹2 lakh वेयर एन एसेट परचेज फॉर ₹50,000.
was included in expenses for the year. The depreciation was to be charged at the rate of 10% at the same asset. ठीक है, तो सेम एक एक्चुअल प्रॉफिट हमको सिर्फ कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करना है। 2 लाख का वो प्रॉफिट है, एसेट परचेज ही 50,000 रुपये की। ठीक है, तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाता है? एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 2,50,000 रुपीज़ का। चलते हैं नेक्स्ट 21 की साइड पे। फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। कौन सा इसमें फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट करता है? इनमें से नीचे वाले को छोड़ करके क्या चीज़? एक तो आता है नेचर ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निकल नो हाउ और लोकेशन ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल शुड बी फॉलोड व्हेन। वेटेड एवरेज मेथड कब अप्लाई होगा? वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई होगा जब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा या फिर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब बी एंड सी, इसका मतलब डी पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? तो गुडविल कैलकुलेट होती है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई विद एवरेज प्रॉफिट। सही है, बिल्कुल ए पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं 24। अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। सुपर प्रॉफिट में कैसे कैलकुलेट होती है? सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई होती है ना, बी पॉइंट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाइड विद सुपर प्रॉफिट्स। मूव टू द नेक्स्ट 25। अंडर एन्युटी बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। एन्युटी मेथड होता है ना, उसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? तो एन्युटी मेथड में गुडविल जो कैलकुलेट होती है वो समेशन ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स के हिसाब से कैलकुलेट होती है। यानी कि पॉइंट नंबर सी, समेशन ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स। चलें 26 के साथ। अंडर कैपिटलाइजेशन बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? लास्ट पॉइंट, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट ईयर 2001 लॉस है 10,000 रुपये का। फिर हो गया एक और लॉस, फिर प्रॉफिट दे रखा है, फिर प्रॉफिट हो गया। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 2 लाख है। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फॉर कैपिटल इन्वेस्टेड 12%। द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 1,000 पर मंथ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 4 years। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, ये आपको खुद से करना। 8750B। द प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट चलते हैं 28। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years ऑफ 85,000, 90,000, 70,000, 1,80,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। सिंपल है, इफ इट इज ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years ऑन द बेस ऑफ 3 years। 5 से डिवाइड कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा 2,55,000। चलते हैं भाई नेक्स्ट और लास्ट पेज आज हमारा। द कैपिटल ऑफ बी एंड डी आर 90,000, 30,000 विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। दे डिसाइड टू चेंज देयर रेशियो 5:3। द गुडविल इज वैल्यूड 80,000 एज ऑन दैट डेट। बी एंड सीज कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय। कितने से उनकी गुडविल क्रेडिट होगी? क्रेडिट हो जाएगी उनकी गुडविल जब कैलकुलेट करके लेके आओगे तो 63,000 एंड 21,000। ये कैलकुलेशन बच्चे आप लोग करके देख लेना, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन वहाँ पे भी हो सकती है। अभी हम यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, डेट्स वाई। और मेथड हमने सब सिखा रखे, जो मेरे लास्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं उसमें हमने सब बता रखा है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। द प्रॉफिट फॉर 2003, 4 आर 4,000। ठीक है, एंड 2, 4, 5 52,200 एंड 4, 5 and 6 62,400। क्लोजिंग स्टॉक 4, 5, 5, 6 include the defective item of 4,400 and 12,400 respectively, which were considered as having market value nil. The value of goodwill on average profit method is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। ठीक है, आंसर करोगे, लेकर के आओगे, आंसर आ जाएगा आपका 35,400 B। ओके,
ये आपके गुडविल के क्वेश्चंस आई थिंक पूरे हो गए। थ्योरी भी करा दी, बल्कि और प्लस इसके हमने इसमें न्यूमेरिकल भी करा दिए। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं, गुडविल जो आएगा वो ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपके साथ मिलेंगे और एक नया चैप्टर लेकर के, ऐसे ही उसमें 1 मार्क्स सीरीज के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और रिवीजन करते जाएंगे और 95 प्लस लेकर के आएंगे ही आएंगे। ओके चिल्ड्रन, so thank you so much. Goodbye.